मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोगेटिव। इससे पहले हम अफर्मेटिव, नेगेटिव के बारे में जान चुके हैं। आज इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक पहले क्या दिया होता है और कुछ प्रश्नवाचक शब्द दूसरा क्या होता है? कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो वाक्य के बीच में दिए होते हैं। यही दो तरह के जितने भी इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे उसमें आता है। अगर क्या पहले देता है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, तो व्हाट हमको नहीं लिखना है। किसी भी सेंटेंस में यदि क्या प्रारंभ में देता है तो आपको उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, वो बन जाएगा। और दूसरा नियम जो होता है, प्रश्नवाचक कुछ शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, किसको, ये सारे प्रश्न पूछते हैं, अगले से प्रश्न पूछते हैं। तो ये समझ में आ जाता है कि ये प्रश्नवाचक शब्द होता है। दूसरी क्या खासियत होती है? लास्ट में ऐसा क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहता है, उससे भी समझ में आ जाता है कि यह इंट्रोगेटिव है। तो आइए इसकी पहचान के बारे में थोड़ा से रिवाइज कर लें। पहचान क्या? रहा है, रही है, रहे हों के साथ समय का बोध हो। अब वो समय का बोध कैसे सेंटेंस में दिया रहता है? से की अंग्रेजी दिया रहता है। से की अंग्रेजी दिया रहता है। कैसे दिया रहता है? 4 वर्षों से, सन 1942 से। तो से की अंग्रेजी हमको सिंस या फॉर में लिखना होता है। अब निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। एक शॉर्ट वीडियो आप लोग को बनाया जा चुका है कि कहाँ पर सिंस का उपयोग होगा और कहाँ पर फॉर का उपयोग होगा, उसको आप वीडियो में देखें। आगे हम देखते हैं कि अब इसका नियम नंबर 1 क्या शब्द क्या है, अभी जिसके बारे में बताएं। यदि प्रारंभ में होने पर उसकी सहायक क्रिया हैज या है। अब एक चीज हम और पुट आउट कर देते हैं, जब क्या शब्द दिया रहता है तो जो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं वह पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसका मतलब पहले लिखा जाएगा, ये समझ जाइए। लिखते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद बिन का प्रयोग करते हैं। दूसरे में आ जाइए, नियम नंबर 2। यदि प्रश्नवाचक शब्द और वाक्य को समझिए। शब्द एक अलग अलग होता है, वाक्य होता है कई शब्दों को मिलाकर बना होता है, ठीक है ना। शब्द वाक्य के बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्रारंभ में लिखते हैं, यानी कब, क्यों, कैसे जो आते हैं उसकी अंग्रेजी हम प्रारंभ में लिखते हैं। तथा सब्जेक्ट के पहले वही करेंगे जो पहले नियम है या है कैपिटल से करते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस्तेमाल कर देंगे क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द पहले लिख दे रहे हैं। तो हैज या है तथा उसके बाद बिन का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। यदि इंट्रोगेटिव में भी नकारात्मक शब्द आ जाते हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट लगाएंगे, तब बिन लगाएंगे, ठीक है। उसको हमने लिखा नहीं है, ऐसे ही जनरली आपको बता दिया है। एग्जाम्पल में शॉर्ट फार्मूला में देख लें। W फॉर प्रश्नवाचक शब्द, फिर हैज या है, फिर सब्जेक्ट, यदि नकारात्मक है तो नॉट, फिर बिन का प्रयोग, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया है, क्या अध्यापक 4 घंटे से पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर वर्ब जो हो जाएगा, पढ़ा रहा है, ये हो जाएगा वर्ब। कौन? अध्यापक, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो अब यहाँ क्या पहले दिया है और ये एक अध्यापक की बात हो रही है, यानी सिंगुलर है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हैज लिख देंगे। हैज टीचर, अब पढ़ाने का हो जाएगा यहाँ, फिर इसके बाद बिन का प्रयोग हो जाएगा। नॉट तो दिया नहीं है, बिन का प्रयोग कर देंगे।
और इसके बाद वर्ब लिख देंगे रीडिंग। ओहो सॉरी, रीडिंग नहीं होगा, पढ़ाने का क्या होगा, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। अब यहाँ 4 घंटे से दिया है, 4 घंटे से सिंस का यूज होगा कि फॉर का यूज होगा, क्योंकि इट इज़ नॉट परफेक्ट टाइम। 4 आवर्स, कब से, सुबह वाला, शाम वाला, या कौन सा? भाई हम सुबह 7 बजे से भी पढ़ सकते हैं और रात में 8 बजे से भी पढ़ सकते हैं, दोपहर में 1 बजे से भी पढ़ सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है ये परफेक्ट टाइम नहीं है। अब यही दे देता 4 बजे से, तो हमको मालूम होता कि हाँ घंटी देखें 4, घड़ी देखें 4 बज गया है, तो परफेक्ट टाइम हो गया, ठीक है ना, इससे भी होता है। तो यहाँ पर परफेक्ट टाइम नहीं है तो फॉर हो जाएगा, और यहाँ 4 घंटा तो 4 आवर्स। एनी डाउट? अभी एक एग्जाम्पल और दिखाएंगे, लगा देंगे। अध्यापक स्कूल में सुबह से क्या पढ़ा रहा है। हम ज़्यादातर ये क्या पहले पूछा होता है, इसीलिए उस वाक्य के बीच में भी क्या ही देते हैं। इसलिए क्या देते हैं कि बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं, अरे क्या की अंग्रेजी तो वाट होती है। लेकिन बार बार ये बताया जाता है कि 2 तरह के प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। अगर क्या पहले दे देता है तो उसकी सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। यदि वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में क्या दे देता है तो उसकी अंग्रेजी बिल्कुल पहले लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। ये प्रश्नवाचक हो गया। पढ़ा रहा है मेन वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट हमने दे दिया है, और इसके बाद यहाँ सिंस या फॉर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस अगर फार्मूले से देखेंगे तो वह W फॉर प्रश्नवाचक शब्द को हम पहले लिखेंगे, तो वाट मिस होता है क्या। अब सब्जेक्ट है अध्यापक, उसमें जो सहायक क्रिया लगेगी हैज या है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर हैज हो जाएगा। अब यहाँ टीचर, अब उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद बीन लगा देते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। टीचिंग होता है, टीचिंग को हम टीचिंग में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट कर रहा है तो है स्कूल, तो कहाँ पे, स्कूल में, तो यहाँ पर इन द स्कूल। अब यहाँ पर सुबह से दिया है, तो शॉर्ट वीडियो में दिया था सुबह से, शाम से, ठीक है, तो वहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का यूज होगा, SINCE, सिंस मॉर्निंग। प्रश्नवाचक चिन्ह।